आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा। जिज्ञासा। जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं वेव्स की। वेव्स 2025 एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है जो मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और आपसी सहयोग का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इसका पहला अंक 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में हो रहा है। इसका मकसद है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी में भारत के बढ़ते दबदबे को उजागर करना, प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के मौके देना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और इसके अलावा भारत को AVGC XR यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी इंडस्ट्री के लिए एक ग्लोबल केंद्र के रूप में स्थापित करना। एक बहुत बड़ा आयोजन है वेव्स 2025, जो भारत के रचनात्मक पुनर्जागरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। 1 से 4 मई 2025 तक इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। ये एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है और विश्व मंच पर भारत के रचनात्मक उदय का एक जोरदार ऐलान है वेव्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को मुंबई में पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय कार्यक्रम मीडिया और मनोरंजन उद्योग के सारे पहलुओं को एक साथ लाने वाला है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भारतीय सिनेमा के कई बड़े नाम शामिल होंगे, जिनमें अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, नागार्जुन अक्किनेनी, SS राजामौली, शाहरुख खान, अनिल कपूर, AR रहमान, अक्षय कुमार और आमिर खान वगैरह शामिल हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य कलाकारों में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर, विकी कौशल, कृति सेनन, शाहिद कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी शामिल हैं। ये दिग्गज भारतीय मनोरंजन और रचनात्मक प्रौद्योगिकी विषय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चर्चाओं और सेशंस में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में बहुत अलग अलग मुद्दों पर सत्र होने वाले हैं। इसके अलावा चर्चाएं भी होने वाली हैं और भारत के दृश्य श्रव्य उद्योग को एक भविष्य में सही आकार देने की कोशिश है वेव्स सम्मेलन। इस वेव्स सम्मेलन में अलग अलग विषयों पर चर्चाएं होने वाली हैं। इनका मकसद है भारत और अन्य स्थानों पर दृश्य श्रव्य उद्योग के भविष्य को आकार देना। पहले 2 दिन सिनेमा, फिल्म निर्माण और विपणन पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि अगले 2 दिनों में व्यापारिक बैठकें होंगी, आम जनता की भागीदारी होगी और इसमें दुनिया भर के मीडिया उद्योग के प्रमुख और इसके अलावा मंत्री और नीति निर्माता भाग लेने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो वेव्स समिट हो रही है, इसमें 32 प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पहले वेव्स अवार्ड भी दिए जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट है। जिस तरह से व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है, वैसे ही मुंबई को वेव्स का स्थायी आयोजन स्थल कहा जा रहा है। पहले दिन की शुरुआत में लीजेंड्स एंड लेगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडिया सोल, इस शीर्षक से पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, मोहनलाल और चिरंजीवी जैसे दिग्गज शामिल हुए। इस सत्र का संचालन किया अभिनेता अक्षय कुमार ने। एक और आकर्षण रहा द न्यू मेन स्ट्रीम ब्रेकिंग बॉर्डर्स बिल्डिंग लेजेंड्स। इसमें शामिल हुए SS राजामौली, अनिल कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल और साथ में AR रहमान। और करण जौहर ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया। शाहरुख खान और करण जौहर के बीच जो बातचीत हुई वो है द जर्नी फ्रॉम आउटसाइडर टू रूलर। वैसे वेव्स समिट में एक फोकस है गेम डेवलपमेंट को लेकर।
गेम की दुनिया में भारत की कई उभरती हुई प्रतिभाएं सुर्खियों में आने वाली हैं, क्योंकि रोड टू गेम जैम का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया जा रहा है वेव्स 2025 के तहत। इसमें शीर्ष 10 गेम मुंबई में प्रदर्शित किए जाएंगे। GDAI यानी गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित केजेन यानी कि क्रेटोस गेमर नेटवर्क के सहयोग से रोड टू गेम जैम वेव्स के पिलर 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये जो सेक्शन है इसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स पर फोकस किया गया है। इसमें ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स जैसी उभरती हुई टेक्निक्स पर बातचीत की जाएगी। इस पहल ने महत्वाकांक्षी गेम डेवलपर्स के लिए एक नेशनल मंच प्रदान किया है और भारत को गेम डेवलपमेंट के इकोसिस्टम के विकास का एक बहुत अच्छा क्षेत्र प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जाहिर है कि इससे दुनिया भर का सहयोग मिलेगा और गेमिंग इंडस्ट्री में भारत का परचम काफी ऊंचा लहराने वाला है। प्रतियोगिता को लेकर लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह देखा गया है। देश के 453 शहरों और कस्बों के 1650 से ज्यादा कॉलेजेस के 5,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इन प्रतियोगिताओं में हुए और प्रतिभागियों ने उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में AMS सत्रों और कार्यशालाओं में भाग लिया, जिसमें गेम डिजाइन और स्टोरी टेलिंग और गेमिंग के व्यावसायिक पक्ष के बारे में जानकारी दी गई। मूल्यांकन के कई दौरों के बाद 175 से ज्यादा ओरिजिनल गेम पेश किए गए और गेमिंग इंडस्ट्री के अनुभवी पेशेवरों वाली जूरी ने उनकी समीक्षा की गई। इस तरह से चुने गए 10 गेम छात्र टीमों, एकल डेवलपर्स और शुरुआती चरण के स्टार्टअप के विविध मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन विजेता प्रविष्टियों को वेव्स में प्रदर्शित किया जा रहा है, जहां डेवलपर्स अपने काम को पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री की जूरी के सामने पेश करेंगे। विजेता टीमों को इस आयोजन के लिए मुंबई में बुलाया जा रहा है। शीर्ष 3 प्रविष्टियों को कुल 7 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है, जिनमें पहले स्थान के लिए 3.5 लाख, दूसरे स्थान के लिए 2 लाख और तीसरे स्थान के लिए 1.5 लाख का पुरस्कार शामिल है। वर्ल्ड गेमिंग इंडस्ट्री में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसमें न केवल गेमिंग इंडस्ट्री को कंज्यूम करने वाले लोग शामिल हैं, बल्कि इसके क्रिएटिव आउटपुट भी शामिल हैं। लुमिकाई की एक रिपोर्ट हाल ही में आई है जो कहती है कि देश में 550 मिलियन से ज्यादा गेमर्स हैं, जिनमें से 175 मिलियन इन गेम में खरीदारी करते हैं। ये किफ़ायती इंटरनेट एक्सेस, मोबाइल फर्स्ट गेमिंग कल्चर और एक बड़ी युवा आबादी के भारत में होने की वजह से संभव हुआ है। इनमें 65% से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं और गेमिंग पर अपना फोकस कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये जो समिट हो रही है, इनमें कई चीजों पर फोकस किया जा रहा है। वेव समिट में भारत के वेदों और ऋचाओं से लेकर शास्त्रीय लोक, बॉलीवुड बैंड, ऑर्केस्ट्रा, फिल्मी डांस, गरबा और भांगड़ा तक सभी की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। सरकार ने देश की रचनात्मकता को सॉफ्ट पावर के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी की है। इस सांस्कृतिक पेशकश की थीम है, जहां कला बोलती है, संस्कृति जोड़ती है। आपको फिर से बता दें कि मुंबई में इस समय चल रहा है 1 से 4 मई के बीच वेव समिट 2025 और इस समारोह ने मुंबई में धूम मचा रखी है। आपको बता दें कि भारत की कला, संस्कृति और संगीत के सभी रूपों को वेव्स 2025 में प्रदर्शित किया जा रहा है। भारत की लय, दुनिया की गूंज इस सेक्शन के तहत भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्यों की जुगलबंदी उद्घोष के नाम से प्रस्तुत की जाएगी। इसमें शामिल हैं येल्ला वेंकटेश्वर राव, रोनू मजूमदार, विजय घाटे, मंसूर मंजूनाथ, ब्रिज नारायण, तरुण भट्टाचार्य, सुकन्या रामगोपाल, विक्रम घोष और जयंती कुमारेश जैसे पद्म पुरस्कार और अकादमी सम्मानित कलाकार। और इसके अलावा विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान झाला नाम की प्रस्तुति करेंगे, जिसमें शास्त्रीय रागों को आधुनिक वाद्य यंत्रों और इलेक्ट्रॉनिक साउंडस्केप के साथ मिलाकर एक अनूठा फ्यूजन पेश किया जाएगा। इसके अलावा जानी मानी गायिका श्रेया घोषाल 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में गीतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रस्तुत करने वाली सिम्फनी पेश करने वाली हैं। तो वेव समिट के एक से बढ़कर एक आकर्षण हैं। इस समिट का प्रमुख आकर्षण है भारतीय सिनेमा पर आधारित कार्यक्रम
अनुपम खेर जाने माने भारतीय अभिनेता हैं। इनके द्वारा संकलित एक प्रस्तुति में संगीत और कोरियोग्राफी के माध्यम से भारतीय सिनेमा के सफर को दिखाया जा रहा है। इसमें कुलप्रीत सिंह, वामिका गब्बी और राशा थडानी जैसे कलाकार इस यात्रा को साकार करेंगे। इसके अलावा जाने माने गायक और संगीतकार शंकर महादेवन का बैंड हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला और पंजाबी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में गीतों के माध्यम से भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया की मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा भी प्रस्तुत करने वाला है। जहां तक फिल्म संगीत की बात है तो फिल्म संगीत में सूफी, फोक और गजल के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक अलग से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोशन अब्बास के साथ प्रसून जोशी, मालिनी अवस्थी, नंदेश उमा, पेपॉन और इला अरुण जैसे दिग्गज शामिल होंगे और ये बातचीत होगी क्षेत्रीय लय, धुन और थीम के आधुनिक संगीत में शामिल होने पर, खासतौर पर फिल्म संगीत में इन सारी चीजों के शामिल किए जाने पर। महाराष्ट्र में मुंबई में 1 से 4 मई तक वेव्स का आयोजन हो रहा है। जाहिर है कि महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को प्रदर्शित करने का भी कार्यक्रम है, जिसमें भक्ति संगीत, अभंग, वारी, पारंपरिक लोक वाद्यों की जुगलबंदी, लावणी, सालसा और गोंधल जैसे नृत्य गीतों पर आधारित प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसके अलावा वेव्स में कुछ और चीजें हो रही हैं। आपको बता दें कि प्रसिद्ध संगीतकार शांतनु मोइत्रा एक विशेष कार्यक्रम पेश करेंगे, जिसमें भारत भर के फसलों से जुड़े लोकगीतों को संगीत, कहानी और खूबसूरत विजुअल्स के माध्यम से पेश किया जा रहा है। इसमें शान, अरुणा साईराम, पेपॉन, आशीष कौर, जयतीर्थ मेवुंडी, रधिजीत भट्टाचार्य जी, अंबी सुब्रमण्यम और श्रीधर पार्थसारथी जैसे कलाकार शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा नृत्य, रंगमंच और मार्शल आर्ट्स जैसी कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाना है। इसके अलावा पारंपरिक कलाओं के साथ आधुनिक बैंड, ऑर्केस्ट्रा और पॉप भी शामिल होंगे। मुंबई के धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट की कच्ची धड़कन और साउथ कोरिया की बीट बेला हाउस की सिंगिंग के साथ एक हाई वोल्टेज क्रॉस कल्चरल प्रदर्शन भी होने वाला है, जिसमें हिप हॉप से लेकर सियोल की बीट बॉक्सिंग को शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि नागालैंड की प्रसिद्ध चौकड़ी टेट्सो सिस्टर्स का लोक संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित मेलाकम कार्यक्रम, राजस्थान का कालबेलिया, गुजरात का गरबा, केरल का थिरुवथिराकल, राजस्थान का भवे नृत्य, महाराष्ट्र का दंडपट्टा, केरल का कलरीपयट्टू, तमिलनाडु का परियाट्टम पराई और सिलम्बम, कर्नाटक का ढोलू कुनीथा और छत्तीसगढ़ का गौरमारिया, ये सारी मार्शल आर्ट्स कलाएं भी इसमें शामिल की जा रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टैलेंट हंट प्रतियोगिताओं के माध्यम से कुछ चुनिंदा कलाकार अपनी कला का जादू भी प्रदर्शित करने वाले हैं। तो वेव्स का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है वर्ल्ड कंटेंट क्रिएशन के हब के रूप में भारत को स्थापित किया जा सके, और इसके अलावा मंत्रालय अपनी इंडस्ट्री में फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में अत्याधुनिक तकनीक और विकास और उपयोग को शोकेस करेगा। तो कुल मिलाकर एक जबरदस्त आयोजन है वेव्स। अगले हफ्ते जिज्ञासा कार्यक्रम में जब हम आपसे मुखातिब होंगे तो हम आपको वेव्स में हुए तमाम आयोजनों के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिज्ञासा। जिज्ञासा।